नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकली युवती का सिरपरा नहर में मिला शव। लेफ्ट राइट की टेंशन खत्म, सभी दुकानों को खोलने के आदेश जारी। एसिड अटैक पीड़ितों का हाल जानने पहुंची महिला कांग्रेस पदाधिकारी। और किसान की पुत्री ने जमीन बचाने लगाई एसपी से न्याय की गुहार। खबरें विस्तार से। बीती सुबह घर से बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए निकली 23 वर्षीय युवती की सिलपरा नहर में लाश मिलने की खबर है। मंगलवार की सुबह रानी तालाब निवासी 23 वर्षीय युवती नेहा पटेल पिता राजेश पटेल अपने घर से लगभग 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी, जो कि शाम 6 बजे तक अपने घर नहीं पहुंची। घर वालों ने शाम होने पर ढूंढने का प्रयास किया। इसी दौरान रात 9 बजे नेहा के घर में संदीप तिवारी नामक युवक का फोन आया, जो कि परिजनों द्वारा ऑफिस का कलीग बताया गया है। उसके द्वारा बताया गया कि नेहा ने उसके मोबाइल पर सेल्फी भेजी है जो सिलपरा नहर की है, वहीं बैठी है। और परिजन तुरंत सिलपरा नहर पहुंचे। जब नेहा वहां नहीं मिली तो मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस व गोताखोरों के माध्यम से सर्चिंग के दौरान आज युवती की लाश मिली है। इस संबंध में लड़की की मां एवं थाना प्रभारी बिशिया जगदीश ठाकुर से बात की गई। 9 बजे दिलीप तिवारी का फोन आया है। उसने बोला नेहा से मेरी बात करवाओ। इसके पहले उसने कभी बात नहीं की थी घर पे। मैं बोली मेरी नेहा मिल नहीं रही, तुम कौन बोल रहे हो? तो बोलता मैं दिलीप तिवारी। मैं बोली मेरे घर आओ भैया, मेरी नेहा नहीं मिल रही। तो घर आने के बाद उसने बोला कि नेहा का फोटो आया मेरे व्हाट्सएप में, वो नहर में बैठी है। मैं तुरंत निकली उसी के साथ में। वो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पे लेके आया। उसको कैसे पता कि नेहा यहीं बैठी थी? घर से कब निकली थी, क्या बताया? घर से सुबह 5 बजे, कुछ भी नहीं बताई, कोई नहीं जानता। मैं सो रही थी, मेरा बेटा सो रहा था, मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, वो गांव में थे। दिलीप तिवारी कौन है? दिलीप तिवारी उसके ऑफिस का कलीग है। वो उसके ऑफिस में काम करता था। ये लैब में रहता था और मेरी बेटी कंप्यूटर का काम करती थी। ये 15 दिन पहले जॉब छोड़ चुका, इसको वहाँ से निकाल दिया गया था। क्यों निकाले, क्या वजह, मुझे कुछ नहीं पता। इसके पहले भी कभी दिलीप तिवारी को आप किया है ये बात? नहीं, इसके पहले कभी दिलीप तिवारी मेरे संपर्क में नहीं आया, ना ही मेरे कभी घर आया। पर ये मैं जानती थी कि ये लड़का यहाँ काम करता, वहाँ से मैं उसको जानती थी, पर वो कभी मेरे घर नहीं आया। अभी बॉडी निकलने के बाद आप लोगों ने बॉडी में, शरीर में चोट? मैंने शरीर में बहुत जगह चोट के निशान देखे। उसके गले में एक रस्सी फंसी हुई है धागे की, और उसके गाल में बहुत चोट के निशान है जो पूरा फट गया। उसके नाक से ब्लड आ रहा। उसके पैरों में चोट लगी हुई है, पूरा बॉडी, पैरों में उसका पूरा नीला। आज दिलीप तिवारी से संपर्क हुआ क्या आपका? आज दिलीप तिवारी जब डैम में हम लोग ढूंढ रहे थे तब उसने फोन किया मेरे बेटे के मोबाइल में और पूछा क्या हुआ। कल शाम को जब मैं FIR करके घर आई हूँ 4 बजे, तब भी दिलीप तिवारी फोन किया। मैं पूछी तुम कहाँ हो, तो बोला मैं सिलपरा में। मैं पूछी कहाँ हो, तो कहता मैं बाईपास में हूँ। फिर मैंने पूछा तुम कहाँ हो, तो कहता सिलपरा। मैंने पूछा तुम सिलपरा में क्या कर रहे हो, तो बोलता मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, नेहा को। ये मेरी बेटी को सुसाइड करने में मजबूर किया। मेरी बेटी घर से निकली, इसी से बात कर रही थी, और मेरी बेटी वीडियो कॉलिंग में वहाँ के नीचे के लोगों से पूछा तो पता चला मेरी बेटी वीडियो कॉलिंग में बात कर रही थी उसी से। लास्ट लोकेशन यही है कि वो वीडियो कॉलिंग कर रही थी। इसी ने मजबूर किया मेरी बेटी को। इसका पूरा हाथ है, कुछ ये जानता है। इसको पुलिस पकड़े और इसे कड़ाई से पूछताछ हो। मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे बेटी को न्याय मिलना चाहिए। वो पढ़ी लिखी बेटी थी। 23 साल की, जो एक सेल्फी खिंचवाई थी करीब वही सुबह 6 बजे। जो सूचना के बाद जो है हम लोग मौके पे आए, उसकी कंडीशन देखे तो ये पता तो चला कि ये सिचुएशन यहीं की है, लेकिन क्लियर नहीं था कि ये लड़की यहाँ पे आई है। तो उसके बाद ही पुलिस ने सर्चिंग अभियान चलाया परिजनों के साथ मिलकर, और आज दिनांक को जो है उसकी बॉडी मिली है, जिसके एसजी में भेजा जा रहा है। और जो भी शख्स संदेह कुछ बता रहे हैं, कोई लड़का कॉल वगैरह किया था, तो उससे भी उसको बुलाकर और पूछताछ की जाएगी। सर, ये दिलीप तिवारी नाम के लड़का है जिसके पास सेल्फी भेजी गई थी, ये कौन है सर? इसके बारे में जी हाँ, अभी हम लोग जानकारी में तो नहीं है, लेकिन उसके नंबर की लोकेशन लगाई है और उसको कोतवाली पुलिस द्वारा जो है उसको लाया जा रहा है।
और इनके परिजनों के बयान के आधार पर उस पर जो भी होगा वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। लेफ्ट राइट का झंझट खत्म, जिले के सभी दुकानों को खोलने के आदेश जारी। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी द्वारा 30 मई 2021 को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का पुनर्निरीक्षण किया गया है, जिसके अनुसार जिले की 100% दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खोली जाएंगी। अब लेफ्ट राइट का झंझट खत्म कर दिया गया है। भोजनालय, होटल तथा खाने एवं नाश्ते की फुटकर दुकानें, ठेले सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खोले जा सकते हैं। संपूर्ण रीवा जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा, जो कि शनिवार रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक यथावत जारी रहेगा। एसिड अटैक पीड़ितों से मिलने अस्पताल पहुंची कांग्रेस की महिला पदाधिकारी। बीते दिवस आरोपी द्वारा एक युवती सहित 2 नाबालिगों पर एसिड अटैक किया गया था, जिन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों पीड़ितों का उपचार किया जा रहा है। एसिड अटैक पीड़ितों का हाल जानने महिला कांग्रेस नेत्री कविता पांडे सहित अन्य महिला पदाधिकारी जिला अस्पताल पहुंची और शासन प्रशासन से अविलंब उचित उपचार व्यवस्था करने की मांग की है। ये भी कहा है कि यदि शासन प्रशासन नहीं करेगा तो महिला पदाधिकारी व कार्यकर्ता अपने सहयोग से पीड़ितों का उपचार करेंगे। आप खुद सुनिए कविता पांडे कांग्रेस नेत्री को। 3 छोटी छोटी बेटियां, एक बुआ और 2 भतीजियां। बुआ की शादी होने वाली है और एक आदमी उनके घर जाकर और एक सोने चांदी की दुकान से एसिड खरीदता है और छत से डाल देता है। तो जो बड़ी बेटी है जिसकी शादी होने वाली, उसकी छोटी छोटी 2 भतीजियां पूरी तरह जल गई हैं। उनका आंख, उनका पूरा चेहरा एसिड अटैक से तबाह हो गया है। और आज हमारा महिला कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल, हम लोग इनको देखने आए हैं। इनके इलाज की व्यवस्था हमने डॉक्टर्स से की है कि यदि सरकार करती है तो अच्छी बात है, यदि नहीं करेगी तो इसका खर्चा और इसकी व्यवस्था महिला कांग्रेस और हम सब मिलकर उठाएंगे। और इन बेटियों का जलना देखकर मन अत्यंत द्रवित हो गया है। इस भरी गर्मी में वो बिल्कुल तड़फड़ा रही हैं और मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जिसने एसिड डाला है उसके शरीर में इसी तरीके का एसिड डालकर उसको फांसी दी जाए। जब तक टिट फॉर टैट नहीं होगा तब तक हमको ऐसा लग रहा है कि देश में कानून का राज कतई नहीं होगा और लोगों के मन से भय निकल गया है। उस अपराधी के साथ इसी तरीके का व्यवहार करा जाए। यदि सरकार से ना बने तो उनको सड़कों पर, चौराहों पर छोड़ दिया जाए और महिलाएं उनका हिसाब करेंगी। उनको तेजाब से न लाया जाए, उनको फांसी दी जाए, यह मैं मांग करती हूँ। मेरा मन अत्यंत द्रवित है इन बच्चों को देखकर और हम लोग के आंसू आ गए हैं इनको देखकर। ऐसा लग रहा है कि इतनी भरी गर्मी में ये बच्चियां छोटी ये कष्ट कैसे सह रही होंगी। जब से शिवराज सिंह की सरकार आई है, यह मामा जब आता है तब महिलाओं के ऊपर अधिक से अधिक अपराध शुरू हो जाते हैं। फिर महिलाओं के ऊपर बलात्कार, शोषण और इस तरीके की घटनाओं से फिर से रीवा शर्मसार हुआ है, मध्य प्रदेश लज्जित हुआ है। मुझे अत्यंत दुख हो रहा है यहाँ आके। और हमको जब इस तरीके की घटनाएं, लड़कियों को हम प्रताड़ित और दुखी देखते हैं तो हमें बहुत बहुत दुख होता है। शिवराज सिंह से मांग करती हूँ कि यदि आप ये कहते नहीं अघाते हो कि मैं मामा हूँ और ये मेरी भांजियां हैं, तो तुरंत के तुरंत आप इनको उसको फांसी दो और इन बेटियों को एयरलिफ्ट करके दिल्ली में या विदेश में जहां कहीं उचित समझे, ताकि इनका जो चेहरा बिगड़ गया इनका अच्छा इलाज हो सके। मेरा रीवा शहर छोटा शहर है और कोविड की भी समस्या है। इन तीनों बेटियों को हम जल्दी से जल्दी दुरुस्त देखना चाहते हैं। स्थगन के बावजूद दबंग द्वारा गृह निर्माण कराया जा रहा था। इस पर पीड़ित ने रीवा एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। रीवा जिले के मनगामा थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरवार निवासी ज्योति पांडे रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और आवेदन के माध्यम से जानकारी दी है कि उनके पिता चूड़ामणि पांडे, जो कि 70 वर्ष के हैं, उन्हीं के नाम से गांव में जमीन है, जिसका अराजी नंबर 619/3/1 है, जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। साथ ही उक्त अराजी में स्थगन आदेश भी जारी है, परंतु हमारे पिता की उम्र ज्यादा है और हमारे कोई भाई नहीं है, जिसका फायदा उठाते हुए नारायण पांडे, मनोज पांडे सहित दर्जन भर के लोग एकमत होकर हमारे पिता के निजी स्वामित्व की भूमि पर जबरन कब्जा कर मकान का निर्माण करा रहे हैं। जब हम बहनों ने निर्माण कार्य रोकने की बात कही और स्थगन आदेश दिखाया तो आरोपियों द्वारा गाली गलौज करते हुए अभद्रता की गई, जिसकी शिकायत स्थानीय थाने में 25/5/2021 को की गई थी, लेकिन मनगामा थाना पुलिस द्वारा अभी तक उक्त मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये जानकारी सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 को पीड़ित भूमि स्वामिनी की पुत्री ने दी है। आते हैं, मेरे पिताजी के जमीन पे घर बनाया जा रहा है, उस पे मैंने स्टे लगवाया 11 तारीख को और तहसीलदार मैडम के यहाँ से। फिर उसके बाद 17 तारीख को स्टे खारिज हो गया, 25 तारीख को उसकी पेशी थी, बिना सुनवाई के स्टे खारिज हो गया।
फिर एसडीएम सर ने मेरे को स्टे दिया। एसडीएम अभी भी पेशी उसकी चल रही, स्टे बना हुआ है और घर कंप्लीट हो गया। और पुलिस प्रशासन भी गई, मनियामा पुलिस रोक घर में काम स्टे तामील की 2-2 बार, उसके बाद भी घर उन्होंने बना लिया है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्टे किनके द्वारा ये घर नारायण दास के द्वारा घर बनाया गया है और उनके लड़के भी सारे आर्मी में हैं और मतलब अच्छी पैसे वाली पार्टी है और हम लोग को बहुत परेशान करते हैं। वहाँ मना करने जाओ या घर जाओ तो बोलते हैं यहाँ आओगी तो जान से मार देंगे। मेरे मम्मी हाँ, मनगामा थाने में मैंने शिकायत भी उसकी 2-2 बार ही कर चुकी है। 11 तारीख को, 21 तारीख को मैंने की है। नहीं, वहाँ कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही है। बस बोलते हैं जमीनी विवाद है और जमीनी विवाद में कुछ नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती है पुलिस प्रशासन के द्वारा। क्या नाम है आपका? ज्योति पांडे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और इंडियन वेरिएंट शब्द का उपयोग करने वालों पर एफआईआर की मांग की है। आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कमलनाथ ने 22 मई को उज्जैन में कहा था कि विदेश में इंडियन वेरिएंट शब्द का इस्तेमाल से देश के लोगों को बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। इसी शब्द को भाजपा के नेताओं ने ये कहकर कि विश्व में भारत की छवि खराब हुई है, जिसके बाद पूर्व सीएम कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज करवा दी गई। उक्त मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल जिला इकाई रीवा एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपने गया और दावा किया कि पूर्व सीएम कमलनाथ के पूर्व समाचारों व अखबारों में इंडियन वेरिएंट शब्द का प्रयोग किया गया है। यदि पूर्व सीएम पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है तो समाचारों व अखबारों के मालिकों पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस संबंध में कांग्रेस पदाधिकारी कुंवर सिंह द्वारा जानकारी दी गई है कि इंडियन वेरिएंट्स शब्द पर हमारे नेता कमलनाथ जी पर एफआईआर की गई। यह कहकर कि भारतीय कोरोना कमलनाथ जी ने कह दिया। हमारे पास प्रूफ है कि कमलनाथ जी के कहने से पहले बीबीसी लंदन ने 21 मई को कहा, हिंदू अखबार ने 18 मई को, आउटलुक ने 19 मई को और इंडिया टुडे तथा जी बिजनेस ने 30 अप्रैल 2021 को इंडियन वेरिएंट शब्द का इस्तेमाल किया। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है। मैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से कहना चाहता हूं कि यदि आप भारत के सम्मान की बात करते हैं, इंडियन वेरिएंट्स के उपयोग अगर कमलनाथ जी ने कर दिया तो आपने उन पर प्रकरण दर्ज कर दिया। और यदि आप भारतीयों की इज्जत बचाना चाहते हैं, विदेश में भारत का सम्मान बचाना चाहते हैं, तो इन 5 समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों पर भी एफआईआर दर्ज करिए। यदि आप ये नहीं कर सकते तो केवल राजनीति करना जानते हैं और आप राजनीति कर रहे हैं। जन नेता कमलनाथ जी के ऊपर प्रकरण दर्ज करके आपने ये सिद्ध कर दिया कि कमलनाथ जी की लोकप्रियता आपको नहीं भा रही है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार असफल है कोरोना महामारी में, असफलता को दबाने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जनप्रिय नेता कमलनाथ जी पर एफआईआर करके ये सिद्ध कर दिया। और आज हम एसपी साहब से कहने आए हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार में हिम्मत है तो इंडियन वेरिएंट्स यानी भारतीय कोरोना शब्द का यदि आप सही मायने में उपयोग करना चाहते हैं तो इन पर भी एफआईआर करिए, वरना सिर्फ राजनीति है। यूथ कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया।
यूथ कांग्रेस जिला इकाई रीवा के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बिजली की समस्या का समाधान करने की मांग की है। साथ ही सुधार न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इसके अलावा राकेश सिंह चतुर्वेदी पर गंभीर आरोप लगाया गया। साथ ही मजबूत नेतृत्व करने वाले पदाधिकारी की नियुक्ति की मांग भी की है। आप खुद सुनिए यूथ कांग्रेस जिला इकाई रीवा के पदाधिकारी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए क्या कहा। आज मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि हमारे जिले के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि राकेश सिंह चतुर्वेदी का स्वागत किया है और कहा है कि 2018 में जो टिकट वितरण किया गया है उसके वजह से कांग्रेस यहाँ रीवा में 8 की 8 सीट हारे हैं और बिंद में उसका परिणाम अच्छा नहीं रहा है। कहानी इसमें बात आई कि तथ्य से सत्य की कहानी थी, तो इसकी कहानी शुरू हुई 2003 से। देखिए, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिले में 2003 में किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। उस समय प्रभारी मंत्री श्री राकेश सिंह चतुर्वेदी जी जिले के प्रभारी मंत्री थे और स्थितियां ऐसी बनी कि 2003 में 7 विधानसभाएं थीं जिसमें हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। अब इसके बाद अगर हम बात करें 2018 की, तो 2018 में सभी प्रत्याशी एक आध सीट छोड़ दें, गुड़ की सीट छोड़ दें, तो सभी 35 से 40-45 हजार वोट सभी को मिले और एक अच्छी लड़ाई लड़ी। और यह दुर्भाग्य का विषय रहा कि हम सीटें 8 की 8 सीटें हार गए और उसके कई कारण रहे। अब उन्हीं चीज़ों की 2003 की पुनरावृत्ति 2021 में या आने वाले 2023 में जो चुनाव हैं उनमें हो रही है। फिर राकेश सिंह चतुर्वेदी जी को रीवा का प्रभारी बनाया गया है। यह और संयोग देखिए, आज का ही दिन है कि हमारी कांग्रेस पार्टी राकेश सिंह चतुर्वेदी की वजह से पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में शर्मसार हुई। आज के ही दिन उन्होंने भाजपा का समर्थन किया और जिसके कारण हम सभी कांग्रेस सदस्यों को, कांग्रेस परिवार को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। तो अभी वर्तमान में क्या है कि हमारे कई वरिष्ठ नेता उनका सम्मान कर रहे हैं, उनके प्रभारी बनाए जाने से खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये चीज़ें गलत हैं। आने वाले टाइम में इस तरह की परिस्थितियां न निर्मित हों, क्योंकि राकेश सिंह चतुर्वेदी का इतिहास पूरा प्रदेश जानता है। देखिए, मैं आप लोगों से चर्चा करना चाह रहा था, हमारे बेसिक मुद्दे रहे हैं बिजली। वर्तमान में बिजली की समस्या जिले भर में बहुत ज़्यादा है, जिसमें अघोषित बिजली काटी जा रही है। उसके साथ साथ मेंटेनेंस का कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे 3-3, 4-4 दिन तक गांव में बिजली नहीं आ रही। तो इसके लिए यूथ कांग्रेस प्रतिबद्ध है। अगर इन चीज़ों में सुधार नहीं हुआ तो आज आपके माध्यम से हम ये चीज़ें रख रहे हैं और इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। देखिए, राकेश सिंह चतुर्वेदी का 2013 का इतिहास रहा है। अभी वर्तमान में पिछले कुछ महीनों पहले जब ये 27 सीटों के उपचुनाव हुए, उस दौरान भी इन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी करी। तो इनका यह स्वभाव रहा है और मैं समझता हूं कि रीवा कहीं ना कहीं राजनीति में अब 8 सीट हम हारे हैं, तो इसलिए एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। एक ऐसा प्रभारी आए जो रीवा के संगठन को और अच्छी तरह से मजबूत करेगा। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकली युवती का सिलपरा नहर में मिला शव। लेफ्ट राइट की टेंशन खत्म, सभी दुकानों को खोलने के आदेश जारी। एसिड अटैक पीड़ितों का हाल जानने पहुंची महिला कांग्रेस पदाधिकारी और किसान की पुत्री ने जमीन बचाने लगाई एसपी से न्याय की गुहार। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।